नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट 27 करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी 26 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं और ये साइंस स्पेशल रहने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इस पर चाल पर यात्रा करना क्या कहलाता है? जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इस चाल पर यात्रा करना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है पराध्वनिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पराध्वनिक जो है, जब किसी चाल वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इस चाल पर यात्रा करना पराध्वनिक कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के द्वारा मजबूत बंधन बनाने का एक कारण क्या है? कार्बन के द्वारा मजबूत बंधन बनाने का एक कारण इसका क्या है? तो यह छोटा आकार। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। छोटा आकार जो है कार्बन के द्वारा मजबूत बंधन बनाने का एक कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती है? कौन सी फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती है? तो ये चमेली। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चमेली जो है, यह फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनबुझे छूने का आणविक सूत्र क्या है? अनबुझे छूने का आणविक सूत्र क्या है? तो ये CaO। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। CaO जो है, यह अनबुझे छूने का आणविक सूत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसमें कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है? किसमें कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है? तो ये किया जाता है फुलेरीन को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फुलेरीन को जो है, कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्टोनाइड की परमाणिक संख्या कितनी होती है? एक्टोनाइड की परमाणिक संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 57 से 70 तक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 57 से 70 तक जो है एक्टोनाइड की परमाणिक संख्या होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार जी का मान घटता है? किसके अनुसार जी का मान घटता है? तो ये ऊंचाई के अनुसार। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऊंचाई के अनुसार जो है जी का मान घटता या बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा क्या हो जाएगी? यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा क्या हो जाएगी? तो ये दोगुनी हो जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा जो है दोगुनी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं होती है? कौन सी आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं होती है? तो ये 22,000 हर्ट्ज। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 22,000 हर्ट्ज जो है, यह आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मटर के पौधे में कौन सा कैरेक्टर रिसेसिव होते हैं? मटर के पौधे में कौन सा कैरेक्टर रिसेसिव होते हैं? तो ये होते हैं झुर्रीदार बीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। झुर्रीदार बीज जो है, यह मटर के पौधे में कैरेक्टर रिसेसिव होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक यौगिक नहीं है? कौन सा एक
यौगिक नहीं है, तो ये है लेड। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लेड जो है यह यौगिक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो ये उठा हुआ हथौड़ा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उठा हुआ हथौड़ा में जो है गतिज ऊर्जा नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिन पौधे में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती है वे किस समूह में आते हैं? जिन पौधे में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती है वे किस समूह में आते हैं? तो वे आते हैं थैलोफाइटा समूह में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। थैलोफाइटा समूह में जो है वैसे पौधे आते हैं जिसमें कि स्पष्ट रूप से विभेदित शरीर यानी कि रूपरेखा नहीं होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य किस पर निर्भर नहीं करता है? गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य किस पर निर्भर नहीं होता? तो ये नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान पर जो है गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये वोल्टमीटर का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एकमात्र अधातु है जिसे क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया है? कौन सा एकमात्र अधातु है जिसे क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया है? तो यह है हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाइड्रोजन एकमात्र अधातु है जिसे क्षारीय धातु के साथ रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो यह है बर्फ का पिघलना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बर्फ का पिघलना जो है यह एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि फलों का पकना, दूध से दही जमना, अंगूर किण्वित होना, ये तीनों जो है यह रासायनिक परिवर्तन है, जबकि बर्फ का पिघलना जो है भौतिक परिवर्तन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन पादप जगत के अभयचर कहलाते हैं? कौन पादप जगत के अभयचर कहलाते हैं? तो ये ब्रायोफाइटा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्रायोफाइटा जो है यह अभयचर जगत कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है? किस एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है? तो ये माध्यम की प्रकृति में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। माध्यम की प्रकृति में जो है ध्वनि की गति निर्धारित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है? तो यह दिए गए सभी विकल्प। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि रंग में बदलना, गैस का उत्सर्जन और स्थिति बदलना, ये तीनों जो है यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो यह पानी का बर्फ में परिवर्तन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। पानी का बर्फ में परिवर्तन जो है यह भौतिक परिवर्तन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह कौन सा है?
कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो यह है आर्थ्रोपोडा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा जो है यह कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के किस अपरूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है? कार्बन के किस अपरूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है? तो ये कार्बन 60 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाए। कार्बन 60 में जो है यह कार्बन के परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कई अंग है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? हमारे शरीर में कई अंग है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो यह है त्वचा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। त्वचा जो है यह हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो यह 2 और 6। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 और 6 जो है यह जो है किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।